अगर आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया है तो आपने इन टर्म्स में से एक ना एक का नाम तो ज़रूर सुना होगा। और हो सकता है आपके मन में ये सवाल भी आए हों कि मैं अगर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम ना पे करूं तो क्या होगा? अगर मैं अपनी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं अपनी प्रीमियम की पेमेंट को डिले कर दूं तो क्या होगा? अब मेरी पॉलिसी लैप्स कैसे हो सकती है? और अगर मेरी पॉलिसी लैप्स होगी तो क्या मैं उसको रिवाइव कर सकता हूं या कर सकती हूं? इसके अलावा भी आपके मन में ऐसे सवाल ज़रूर आए होंगे कि मैं अगर टाइम से पहले अपनी पॉलिसी को ना प्रीमियम पे करूं या बंद करना चाहूं तो मुझे क्या-क्या बेनिफिट मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम आज टर्म प्लान्स के लिए, ट्रेडिशनल प्लान्स के लिए और यूलिप प्लान के लिए देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म प्लान की। टर्म प्लान एक प्योरली इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जहां पे आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट आइडियली नहीं मिलता है अनटिल अनलेस आपने कोई राइडर जैसे कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिया हो और इसके कारण आपको सिर्फ इंश्योर्ड की डेथ होने पे उसके नॉमिनीज को पैसा मिलता है। तो अगर हम टर्म प्लान की बात करें तो उस केस में जब आपकी पॉलिसी ड्यू है, जिस दिन ड्यू है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2021 को ड्यू है, उस दिन आपको पॉलिसी की फुल कवरेज मिल रही होगी। इससे लेके 15 से लेके 30 दिन का टाइम आपको मिलता है जिसे बोलते हैं ग्रेस पीरियड। अब 15 दिन का टाइम मिलता है आपको उस केस में जब आपका प्रीमियम मंथली पे हो रहा है। लेकिन अगर आपका प्रीमियम क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली पे हो रहा है तो उस केस में आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। आप इस ग्रेस पीरियड के अंदर भी अपने प्रीमियम को पे कर सकते हैं और इस ग्रेस पीरियड के दौरान आपकी पॉलिसी पूरी की तरह एक्टिव रहती है। इसके बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। आपके 15 दिन या 30 दिन के टाइम में अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया तो आपकी पॉलिसी लैप्स पॉलिसी कहलाती है। अब लैप्स पॉलिसी का क्या मतलब है? अब क्योंकि ये टर्म प्लान है तो आपको जो फ़ॉरफ़ीचर बेनिफिट है इसका मतलब आपकी पॉलिसी खत्म होने का, लैप्स होने का बेनिफिट जो है आपको कुछ नहीं मिलेगा और एक्चुअली आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन कंपनी ये भी कहती है कि हो सकता है कुछ ऐसी ज़रूरतें हो गई हों या कुछ ऐसा घटना घट गई हो कि आप उसके पेमेंट नहीं कर पाए ग्रेस पीरियड में भी, कंपनी आपको पॉलिसी रिवाइव करने की एक ऑप्शन देती है। एक रिवाइवल पीरियड होता है, वो वेरी करता है 2 साल, 5 साल, हर पॉलिसी का अलग-अलग वेरी करता है। उस रिवाइवल पीरियड में अगर आप कंपनी को लिख के देते हैं कि मैं इस पॉलिसी को रिवाइव करने में इच्छुक हूँ और आप उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए और कंपनी के कुछ नियम है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप पॉलिसी को 6 से महीने से लेके 5 साल के अंदर अलग-अलग पॉलिसी का अलग-अलग ड्यूरेशन रहती है, उसमें रिवाइव कर सकते हैं। पॉलिसी रिवाइव होने के बाद उसके जितने भी बेनिफिट्स थे वो सारे के सारे रिस्टोर हो जाते हैं और पॉलिसी एज़ यूजुअल कंटिन्यू होती है। अगर अब हम बात करें ट्रेडिशनल प्लान्स की, तो जितने भी आपके पास नॉर्मल प्लान्स होते हैं, जिन्हें हम एंडोमेंट प्लान बोलते हैं या गारंटीड प्लान्स भी, वो सारे के सारे प्लान्स इस पर्टिकुलर अंडर कवर होते हैं। अब इन प्लान्स में भी जैसा कि हमने अभी टर्म प्लान में देखा, तो आपकी प्रीमियम जो है वो एक पर्टिकुलर डेट को ड्यू है, उससे 15 से 30 दिन का टाइम मिलता है आपको ग्रेस पीरियड। इस ग्रेस पीरियड के बाद आपकी पॉलिसी लैप्स पॉलिसी कहलाती है। लेकिन यहाँ घबराने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके पास अभी भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले नॉन फॉर फीचर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपने पॉलिसी को 2 साल के लिए पे किया है? कुछ केसेज़ में भी पूछते हैं कि आपने पहले 3 साल के प्रीमियम पे किए हैं या नहीं किए हैं? अगर आपने पहले 2 साल या पहले 3 साल जैसा भी आपकी पॉलिसी के लिए केस है, उसके आपने प्रीमियम पे नहीं किए हैं, मान लीजिए आपने पहली ही साल के अंदर सिर्फ प्रीमियम पे किया था, उसके बाद आपने कोई प्रीमियम पे नहीं किया, तो उस केस में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले 2 साल के प्रीमियम पे किए हुए हैं, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस कंपनी देती है। कंपनी कहती है कि आप सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं या फिर आप रिड्यूस्ड पेड अप में इस पर्टिकुलर पॉलिसी को कन्वर्ट करा सकते हैं। अब सरेंडर वैल्यू के अंदर आपको क्या मिलता है? सरेंडर वैल्यू में आपकी पॉलिसी डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की पॉलिसी ली है, हो सकता है कुछ गारंटीड सरेंडर अमाउंट हो, आप पॉलिसी को जब जमा कराएँगे तो एक रिड्यूस्ड अमाउंट आपको मिल जाए और वो अमाउंट मिलने के बाद आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। रिड्यूस्ड पेड अप वैल्यू का मतलब है कि आपने पॉलिसी ली थी, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे थे और आपको 8 लाख रुपए की कवरेज मिली हुई थी। अब आपने जो है प्रीमियम पे किया है सिर्फ 2 साल के लिए, तो आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपका जो कवर है वो कम हो जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं, वो भी कम हो जाएँगे। मान लीजिए अगर पहले 8 लाख था, तो हो सकता है अब आपको कवरेज सिर्फ 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का रह जाए, जैसा भी उसके क टर्म्स एंड कंडीशंस में होगा।
मतलब आपकी पॉलिसी अभी भी कंटिन्यू रहेगी, आपका प्रीमियम कहीं नहीं गया है, लेकिन मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा, वो आपको रिड्यूस्ड पैसा मिलेगा, उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा जिस प्रोपोर्शन में आपने प्रीमियम को पे किया है। और उसी तरीके से जो आपके डेथ बेनिफिट है, वो भी उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा जिस प्रोपोर्शन में आपने प्रीमियम को पे किया हुआ है। इसके अलावा आपके पास पॉलिसी रिवाइवल के ऑप्शन भी रहते हैं, जैसा हमने टर्म प्लान में देखा, इस तरीके से कंपनी यहाँ भी आपको रिवाइवल के ऑप्शन देती है। और 6 महीने से 5 साल के बीच में, 6 महीने उस केस में अगर आपने सिर्फ 2 साल के प्रीमियम पे करे हैं, लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा प्रीमियम पे किए थे, तो आपको 5 साल तक का टाइम कंपनी देती है, मोस्ट केसेज़ के अंदर, आपको पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए। इसके बाद आपके सारे के सारे बेनिफिट्स, चाहे वो आपके कोई बोनसेस पहले जमा हुए हों, चाहे वो हों, चाहे आपको कोई गारंटीड मंथली या ईयरली पैसे मिल रहे हों, वो सारे के सारे बेनिफिट्स रिस्टोर हो जाते हैं। पॉलिसी रिवाइव करने की अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। हो सकता है कंपनी कहे कि आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना है, प्लस जितने भी प्रीमियम अभी तक बचे थे वो सारे प्रीमियम पे करने हैं। वो आपको ब्रोशर में पढ़ना पड़ेगा या अपने एजेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा कि रिवाइवल की क्या ऑप्शंस है। मगर पॉलिसी रिवाइव हो सकती है, या फिर अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप पॉलिसी को पेड अप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूलिप्स का। यूलिप्स के केस में थोड़ी-सी कहानी टेढ़ी हो जाती है, बिकॉज़ यूलिप्स में आपने देखा होगा बहुत सारे यूलिप्स आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड कहते हैं कि आप 5 साल तक अगर पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट नथिंग मिलेगा। अब अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफ़िकेशन आ सके जब भी हम अगला वीडियो लेके आएँ तो। तो सबसे पहले यूलिप के केस में बात करते हैं हम उस पॉलिसी की जिसके अंदर एक लॉक इन पीरियड होता है। ये लॉक इन पीरियड यूजुअली कंपनीज़ के अंदर 5 साल का होता है। तो वैसे ही जैसे अभी तक हमने पॉलिसीज़ में देखा है, आपकी प्रीमियम जिस दिन ड्यू होता है, तब तक आपकी पॉलिसी पूरी एक्टिव होती है। उसके बाद आपको 15 दिन से लेके 30 दिन का टाइम मिलता है प्रीमियम पे करने का। उसके बाद आपकी पॉलिसी लैप्स स्टेटस में चली जाती है। लेकिन यूलिप के केस में क्या होता है, पॉलिसी लैप्स स्टेटस में जाने के बाद आपका जो भी पैसा है, वो एक डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में चला जाता है। इसकी मेंटेनेंस के लिए वो आपसे चार्जेस भी लगाते हैं। आप उनके ब्रोशर में देख सकते हैं कि आपको कितने जो है चार्जेस लगेंगे। लेकिन आपका पूरा का पूरा पैसा इस फंड में चला जाता है। इस फंड में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप पूरे पैसे को कंप्लीटली विथड्रॉ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मुझे कंटिन्यू नहीं करनी है पॉलिसी, तो जो भी आपका उस टाइम तक पैसा बना होगा, जितने यूनिट्स होंगे, वो यूनिट्स मटेरियलाइज़ करके कंपनी आपको पैसा दे देगी और आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं, मुझे विथड्रॉ नहीं कराना है, तो जैसा अभी तक हमने देखा था, आपके पास रिवाइवल का भी ऑप्शन रहता है। आप पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, सेम वही उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करके, उनको चिट्ठी लिख के कि मैं पॉलिसी रिवाइव करने में इच्छुक हूँ। आई डोंट नो कि कोई यूलिप की पॉलिसी पहली बात तो लेगा क्यों, मगर अगर लिया है, तो उसको बंद क्यों करना चाहा? होंगे कुछ कंडीशंस। एनीवेज़ आप रिवाइव उसको कर सकते हैं पॉलिसी को। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने लॉक इन पीरियड वाली ड्यूरेशन निकाल दी है, 5 साल की ड्यूरेशन के बाद अगर आपकी पॉलिसी जो है लैप्स पीरियड में चली गई है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहले तो आपको रिड्यूस्ड पेड अप वैल्यू में ये पॉलिसी कन्वर्ट ऑटोमैटिकली हो जाती है। अगेन मैं मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी पॉलिसी कुछ डिफरेंट हो, तो ज़रूर कंसल्ट कीजिए, पढ़िए कि आपकी पॉलिसी किस-किस तरीके के ऑप्शंस आपको देती हैं। मेजॉरिटी केसेस में आपकी पॉलिसी रिड्यूस्ड पेड अप में हो जाती है। जैसा अगेन हमने सबसे पहले केस में देखा था कि आपको अगर बेनिफिट लेट्स से 8 लाख रुपए का मैच्योरिटी का था, तो वो प्रोपोर्शनली पैसा कम हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद आपको कंपनी ऑप्शन देती है कि आप पूरे के पूरे फंड को विथड्रॉ कर सकते हैं। जितना भी अभी तक आपके यूनिट बने हुए थे, आप उन सबको विथड्रॉ करा सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं, जिसके बाद अगेन पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन कंपनी देती है कि आप रिड्यूस्ड पेड अप पे ही चलते रहिए, आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट है उसके प्रोपोर्शनेटली कम मिल जाएँगे, लेकिन आपको डिसकंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको और प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप एज़ इट इज़ पॉलिसी को रहने दीजिए, सिर्फ़ उसका पैसा अभी मत निकालिए, जब मैच्योरिटी हो जाएगी तब आप उसका पैसा निकालिएगा। तीसरी चीज़ अगेन रिवाइवल का ऑप्शन देती है, जो हम देख चुके हैं कि आप पॉलिसी को रिवाइव करते हैं, तो जितने भी आपके बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स वापस रिस्टोर हो जाएँगे। तो ये सब चीज़ें कंपनीज़ आपको ऑफ़र करती हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कि हम पॉलिसी को अगर कुछ साल तक प्रीमियम नहीं पे किया है, तो मेरी पॉलिसी का क्या होगा? या फिर अगर मैंने पॉलिसी एक महँगी पॉलिसी ले ली है और मैं अब उसका प्रीमियम नहीं पे करना चाहता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी पॉलिसी का क्या फ्यूचर होगा? आई होप ये वीडियो ने आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करी होगी और आपको उससे वो सब क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे जो आप अभी तक देख रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपकी पॉलिसी के साथ आपके पास क्या-क्या ऑप्शन रहती हैं।
अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगला वीडियो लेके जल्दी आएँगे, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें बिकॉज़ एवरी पैसा मैटर्स।